हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा रक्षाबंधन वाले दिन का शूट है। तो बेटा उठ के सुबह ही सुबह तो ऐसे ही सुबह सुबह ऐसे कर रहा था उठ के। फिर बस मेरे भाई मुझे लेने आ गए थे तो मैं पहुंच गई थी गेट पे। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं गई थी नीचे बेसमेंट से, तब उनकी बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी तो मैं वहाँ पे गेट पे पहुंच गई थी उन लोगों के पास में। बस बच्चे और मैं हम लोग पहुँच गए थे गाड़ी में। और उसके बाद हम लोग ने सफ़र तय कर दिया था मेरे को अपने मायके जाने के लिए मतलब। और उसके बाद जब हम रास्ते में भी इतना ट्रैफिक, और जो जर्नी मेरी 3.5 घंटे में होनी थी वो मेरी कम से कम 6 घंटे पूरे लग गए थे पहुंचने में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा पानी था। ये देखिए आप, जो मैं दिखा रही हूँ वीडियो, ये हाईवे का है। हाईवे पे आप सोचिए इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो और सब जगह तो कितना ही पानी होगा। तो ये सब जगह ट्रैफिक भी था और बारिश भी बहुत तेज़ थी, पानी भी भरा हुआ था, ऊपर से फेस्टिवल था, और ऊपर से एक और चीज़ कि हाँ, सैटरडे संडे था तो सभी की छुट्टी थी। बस हम लोग फिर पहुंच गए थे। सारा सफ़र तय करने के बाद बूथ, ये जो टोल होता है वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। तो बीच में हम लोग रुके थे क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था, तो हम लोग बीच में रुके थे। यहाँ पे बच्चों को भूख वगैरह लग रही थी तो बच्चों को खाना पीना खिलाया था यहाँ पे रुक के हम लोगों ने। और उसके बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, क्योंकि अभी तो हम आधे रास्ते ही नहीं पहुँचे थे। बस पहुँच के फिर सब लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, आपस में राखी बांधी भाई बहनों ने, सब ने प्यार से। और उसके बाद बस ये सब मेरी बहन की बेटी और बेटा है बीच में, और दो तो आप जानते हैं मेरे बेटे हैं। और बस इन चारों ने मिलके तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये चारों पहली बार ऐसे मिले थे, बहुत टाइम मिले ही नहीं है, काफ़ी टाइम से। तो ये सब ने राखी बांध के ऐसे फ़ोटो खिंचाया था। फिर बच्चों को खाना दिया, सब लोग खाना खा रहे थे। और बस यहाँ पे मेरी ये भांजी है, मतलब दीदी की बेटी, वो सीख रही है कथक। तो वो सिखा रही थी। एक्चुअली मुझे भी बचपन से बहुत शौक़ है कथक सीखने का, पर मैं सीख ही नहीं पाई आज तक। मैंने बस शुरुआत में, कभी मैं 8th क्लास में थी तब मैंने बहुत थोड़ा सा सीखा था क्या, मतलब 1 या 2 क्लासेस में ही कुछ किया होगा, बट उसके बाद मैं नहीं कर पाई कंटिन्यू। तो मुझे उसके देख के बहुत अच्छा लग रहा था और याद आ रहा था कि हाँ, काश मैं सीखी होती पूरा। तो 3 2 3 4 तो उसको देख के सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ, वो अब कुछ अच्छा सीख रही है। तो फिर उसके बाद बस ये है, उसी दिन का बच्चे घर पे ये सब कर रहे थे। इसने अपनी सारी राखी वगैरह निकाल ली थी हाथ में से, लेके घूम रहा था छुटकू। और इधर अपने दूसरे कमरे में बच्चों ने तो डेरा जमा रखा था, टीवी देख रहे थे ये लोग। और फिर ये तो अपना अकेले ये घुंघरू बांध के घूम रहा था, जो उसने बांधे हुए थे मेरी दीदी की बेटी ने। ये नेक्स्ट डे का है। मॉर्निंग में हम लोग निकलने वाले थे, और बस मैं इसको सैंडल वैंडल पहना रही थी बेटे को, तो मेरी दीदी का बेटा भी आके बैठ गया कि मुझे भी पहनाओ सैंडल। तो मैंने कहा लेके आओ पहले सैंडल, तब पहनाएंगे। फिर ऐसे ही बस निकल गया टाइम, और बच्चे अभी भी टाइम उसमें टीवी में लगे हुए थे। मम्मी ने घर में ही झूला डाल रखा था, बच्चों को थोड़ा माइंड कि हाँ खुश रहें यहाँ पे, कि झूलते रहें, आपस में लड़े नहीं। बस फिर मैं अपने निकल गई थी वापस घर के लिए। तो फिर पहुँचते पहुँचते उस दिन भी, मतलब आई थी उस दिन भी, नेक्स्ट डे जा रही थी, उस दिन भी इतना ट्रैफिक, जाते जाते भी इतना ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और बारिश भी बहुत हो रही थी। ये देखिए इतना ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, और बारिश भी हो रही है। मतलब इवनिंग में भी ऐसा नाइट जैसा फील हो रहा था बिल्कुल। ये इवनिंग तक हम लोग पहुँच नहीं पाए थे, मतलब जबकि हम इवनिंग तक पहुँच जाते। बस घर पहुंच गए।
फिर बस ये बेटे को स्कूल भेजना था मुझे मंडे को, तो बस इसलिए हम लोग आ गए थे जल्दी। तो बस सुबह उठ के अपना वही रूटीन चालू हो गया मेरा, बस बच्चे को भेजने के लिए स्कूल, और उसको दूध बनाया, एक तरफ उसका लंच पैक कर दिया, बना दिया, और लंच पैक करके आज उसका भी उठने का मन नहीं था, कह रहा था मम्मी नहीं जाना है स्कूल। मैंने कहा नहीं बेटा, आए भी तो इसीलिए कि तुमको स्कूल भेजना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई, मैं रुक भी नहीं पाई बिल्कुल भी। मम्मी पापा तो कह रहे थे रुक जाओ कि, बट वही बच्चों जब स्कूल जाते हैं बच्चों के तो फिर नहीं हो पाता है। तो बस फिर उसके बाद बेटे को दूध वगैरह दिया, उसका काम वगैरह किया, और बस बेटों को छोड़ने चले गए थे हम लोग स्कूल। फिर उसको छोड़ने के आने के बाद पूरा घर गंदा हो रखा था, एक दिन में ही वही डस्ट वगैरह हो जाती है इतनी, तो बस साफ़ सफाई की पूरे घर की, झाड़ू पोछा वही अपना काम चालू हो गया। बस फिर उसके बाद ये झाड़ू पोछा करने के बाद सारी बेड भी ऐसे पूरा फैला हुआ था, क्योंकि मतलब हम लोग कल रात को ही आए थे, तो मतलब इवनिंग में तो सारा सामान फैला ही हुआ था, अभी तक कुछ भी उठा के नहीं रखा था, तो सारा ही फैला हुआ था। तो उसके बाद साफ़ सफाई किया, ये पोछा वोछा लगाया, फिर पूजा वगैरह की, मंदिर की साफ़ सफाई की। और श्रीयू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी जाते समय ही मैंने आपको दिखाया था कि हाँ मैं इसकी दवाई लेके आई थी, इसकी नोज़ रनिंग और ये हो रहा था, इसको खांसी हो रही थी। फिर चाय मैं इसको पिलाने बैठी थी, तो इसने थोड़ा सा चाय पे हाथ मार दिया, वो गर्म थी थोड़ा, बट अच्छा हुआ कि इसके हाथ पे नहीं गिरी। फिर आज सुबह दूध नहीं आ पाया था, तो बारिश भी हो रही थी, तो मैं फिर अब नहा धो के पूजा करने गया, फिर दूध लेने गई थी दुकान पे। फिर ये आते समय इसको पार्क जाना था, तो ये पार्क के लिए भागने लगा, ये रुका ही नहीं, आगे आगे भाग के जा रहा था। मैं इसको स्ट्रॉलर में नहीं लेके आई थी, तो आज ये बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसको लगा हम पार्क में जाएंगे, तो ये खड़ा हो गया यहीं पे। मैं इसको बुलाती रही, आ जाओ बेटा आ जाओ, नहीं आया ये, तो फिर आगे बुला के लाई मैं इसको। बेटा आ गया था स्कूल से, फिर उसको खाना वाना दिया, और बस किचन की साफ़ सफाई की। और ये है मेरे मायके से मिले हुए कपड़े वगैरह, ये जो मम्मी ने दिए हैं, मिठाई और ये सब। और मम्मी ने एक लोहे की कढ़ाई दी है, जो मैं काफ़ी दिन से मम्मी से मैं बोल रही थी, वैसे यहाँ से मैं ला ही नहीं पाई, काफ़ी टाइम मैंने यहाँ पे भी कहा, तो यहाँ पे पता नहीं क्या जो भी रहा, पर मैं यहाँ से नहीं ले पाई। तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरे को एक कढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत जो मेरी है वो नॉन स्टिक की वाली है, और वो बहुत ख़राब हो चुकी है। तो आयरन की कढ़ाई में वैसे ठीक भी रहता है खाना बनाना, तो वो मम्मी पापा ने दी है। फिर शाम को हम लोग गए थे, मुझे थोड़े काम था बाहर, और उसके बाद फिर अथर्व ने, उसको बहुत अच्छे लगते हैं गोलगप्पे, उसने गोलगप्पे खाए थे। और फिर मैंने इन लोगों के लिए मूंगलेट बनवाया था कि हाँ मूंगलेट खा लें थोड़ा सा ये। तो मेरी भी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरे को भी बॉडी पेन, और पता नहीं एक्चुअली वेदर ही शायद ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मूंगलेट खिलवाया बाहर। फिर अथर्व को आइसक्रीम भी खानी थी, तो अथर्व ने फिर आइसक्रीम खाई। आज उसकी फेवरेट आइसक्रीम मिल गई थी, ट्विस्टर। तो वैसे उसको मिलती नहीं है, मतलब वो आज भी नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों नहीं, निकाल के नहीं देते हैं, तो बट आज उसने दे दी उसको। फिर छोटे वाले को भी चाहिए थी, पर मैंने इसको दी नहीं, क्योंकि इसकी भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने दी। फिर रात हो गई थी, मैं खाना पीना खिला दिया था बच्चों को, बस फिर कपड़े डाल के गई थी मैं धुलने के लिए मशीन में, तो मैं डालने लगी। अथर्व तो सो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा स्टमक पेन हो रहा था, मैं थोड़ी देर लेट गई, अथर्व भी सो गया। फिर उठी, फिर कपड़े डाले, तब तक ये जग रहा था, ये मेरे पीछे पीछे आ गया, तो मैंने बालकनी बंद कर ली, तो ये रो रहा था, क्योंकि बाहर ना ये परेशान करता मुझे, आके कपड़े नहीं डालने देता, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर बस जल्दी जल्दी मैंने कपड़े डाल दिए बालकनी में, ये खड़े खड़े देखता रहा फिर अंदर से। 2 दिन मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, तो एक्चुअली मेरे फ़ोन का बैटरी का इशू चल रहा है, तो बहुत टाइम से चल रहा है वो, अभी देखो कब तक सॉल्व होता है या फिर नया फ़ोन लिया जाता है। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।